हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी मैथ। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो हिंदी का पेपर है क्लास 10th का, जो यूपी बोर्ड में आया है 22 जनवरी 2024 को, 22 फरवरी 2024 को यूपी बोर्ड में आया। आज मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो पे बने रहें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्यकार के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन सी सही है कि रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। एंड यहाँ पे अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला, कोणार्क के रचनाकार हैं। कौन है कोणार्क के रचनाकार? रामकुमार वर्मा। अगर हम आगे यहाँ पे बात करें कि चांद पर चलें के रचनाकार कौन है, तो चांद पर चलने के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें कि तूफानों के बीच किस रचना विधा है, तो यहाँ पे रिपोर्ताज यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला, यहाँ पे केशवदास किस काल के कवि थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी रीतकाल के कवि थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो यहाँ पे बाल भारती के रचनाकार हैं। कौन है बाल भारती के रचनाकार? मैथिली चरण गुप्त। तो अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे देखें कि 8वां प्रश्न हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, भारत सत्येंद्र युग के समय अवधि क्या है? यहाँ पे ऑप्शन बी 1868 से 1900 तक। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत रचना नहीं है। यहाँ पे कामायनी ऑप्शन सी नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पे अगला 10 क्या है, रीति मुक्त एवं काव्य धारा के कवि हैं। कौन है? केशवदास। तो आगे यहाँ पे देखो, हा रघुनंदन प्रेम प्रतीते, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है करोड़ रस। यहाँ पे आप देख सकते करोड़ रस इसमें अलंकार है। आगे देखो, जो आँखों में सब दिए आँख न देही जाएं, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार है रूपक। यहाँ पे देखो, सोरठा के छंद पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11-11। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? सु है। यहाँ पे ऑप्शन पहला यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नवरत्न में समास का है। कौन सा समास है? द्विगु समास यहाँ पे है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? भू, धरा, प्रवसुधा। यहाँ पे प्रसून शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आगे देखो, त्वाम शब्द में विभक्त क्या है? चतुर्थी विभक्त एक वचन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है 8। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कर्तव्यवाच्य में प्रधान कर्ता क्या है? कर्ता होती है। तो यहाँ पे जिनके अलग अलग रूप में वाक्य मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रत्यय पद। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्यय पद कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि पाठ का नाम एवं लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है। एंड लेखक वर्तमान काल में सुधारों का काल क्यों कर रहा था, इसका हमको इसमें से आंसर देना है। तो ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे आपको मिलते हैं, इसमें ऑप्शन में आपको करना होता है। यहाँ पे एक और अथवा ऑप्शन में भी दिया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमको ये श्लोक दिया गया है और हमसे इस क्वेश्चनों के हमको आंसर मांगे गए हैं, जो कि आप आसानी से कर लिए होंगे। सूरदास चैप्टर से आया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है कि संस्कृत गद्यांश में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको इसका अनुवाद करना है कि आपका इस किस चैप्टर से लिया गया है। ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। वाराणसी चैप्टर से ये हमको ये मिल चुका है और इसका हमको अनुवाद भी करना है, तो आप आसानी से कर लिए होंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या है, दिए गए गद्यांश एवं संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे ये आपको एक दिया गया है, अथवा में एक यहाँ पे दिया गया है। तो
आपको इसमें से कोई एक करना था। यहाँ पे ये जो आया है वो जीवन सूत्राणी पाठ से यहाँ पे लिया गया है, इसका आप अनुवाद भी कर सकते हैं। अगर अगले की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्न से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमको कई सारे, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कई सारे हमको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से हमको कोई एक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे हमको दिए गए हैं जिसमें से हमको कोई एक करना है और अपनी कॉपी पे लिखना है। कोई एक आप वही कर सकते हैं। कर्ण का यहाँ पे नायक, चरित्र, चित्र, विशेषताएं आप उसके बता सकते थे, कुछ भी आप लिख सकते थे जो आपको समझ में आ सके। अगर अगला प्रश्न की ओर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि इसमें से कोई एक आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है एंड उसका हम यहाँ पे 2 रचनाएं आपको लिखनी हैं। आप आसानी से कर लिए होंगे। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में किसी एक का कवि का परिचय दीजिए। इस 4 यहाँ पे कवि आपको दिए गए हैं, उसमें से किसी एक का आपको करना था और उसकी 2 रचनाएं भी हमको लिखनी थी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई श्लोक लिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको वो श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तभी ये मान्य होगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे पत्र यहाँ पे पूछा गया है। पत्र यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी पे एक पूछा गया है और एक प्रधान को छात्रवृत्ति पर प्रश्न पत्र पूछा गया है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि विद्या किम वर्धते चंद्रशेखर का आसीत। तो चंद्रशेखर भारतीय आसीत एंड केन किम वर्धते यहाँ पे इसका आंसर होगा, और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे भारतीय आसीत। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक का पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पे समाधान, या फिर इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन, नई शिक्षा की नीति। तो यही कुछ था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अगला पेपर मैथ का यहाँ पे आपको सॉल्व पेपर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।